Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. आज हम लोग काफ़ी टाइम बाद लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. बीच में एक ब्रेक लिया था मैंने. ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था अलजेब्रा का ही. मैं बता देता हूँ अभी आपको. इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, ये आपके सामने बुक रखी है. ये बुक से हम लोग लेक्चर को कवर कर रहे हैं अपना. सेलिना पब्लिकेशन की है. यहाँ पर एक्सरसाइज है, नेम है इसका इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और इसके हम लोगों ने 14A कवर किया था. 14B के भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स हो गए थे. तो मैं आज एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. तो कोलिनियर कैसे होते हैं वो हम लोग आज देखेंगे. ठीक है, तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो आप लोगों के सामने ये न्यूमेरिकल नंबर 11 और 12 दो न्यूमेरिकल हम पहले करेंगे. आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. इसी को 11 को न्यूमेरिकल करते करते वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कोलिनियर का. तो मैं बुक को यहाँ से हटा देता हूँ. ठीक है, और यहाँ से मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ. ये आपकी जो क्लास है, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लास आपकी 10th है. ओके, यहाँ से मैं लेक्चर आपका स्टार्ट करता हूँ. और कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि तीनों पॉइंट, मतलब कोई दिए होंगे 3 पॉइंट और स्ट्रेट लाइन में हो. ये देखो, ये A B C 3 पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में. तो इनकी क्या कंडीशन हो सकती है? तो मैं लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप ऑफ BC. अब देखो, इसका स्लोप अगर इसके स्लोप के बराबर होगा, सपोज मेरे पास ये 2 पेन है, मैं यहाँ ले लेता हूँ. एक है AB और एक है BC. तो मैंने क्या बोला? AB, फिर मैंने क्या बोला? BC. तो आपने कॉमन चीज़ क्या सुनी? B. तो B अगर कॉमन है तो मैं इसको, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो गई. अब इन दोनों को मैं जैसे ही मिला देता हूँ तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, लाइन हो गई सीधी. और यही हमने बताना होता है. तो यही कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. इट मीन्स ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे न्यूमेरिकल नंबर 11 की, जो कि आपके पास है पहले से ही. शो दैट द पॉइंट PQR आर कोलिनियर. मुझे प्रूव करना है. तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? स्लोप ऑफ PQ. मैंने PQ के स्लोप निकाले सबसे पहले. तो उसका स्लोप का कैसे निकल के आएगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ये आपको याद होगा. PQ के पॉइंट आपको पता है. तो Q का पॉइंट क्या है? B कॉमा C प्लस A. तो y2 की पोजीशन में लिखूंगा C प्लस A. y2 माइनस y1 की पोजीशन पर लिखूंगा B प्लस C, क्योंकि जो P पॉइंट है वो A कॉमा B प्लस C है, ओवर फिर x2 माइनस x1. अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन करोगे तो माइनस C प्लस C कैंसिल आउट, A माइनस B मिलेगा आपको. यहाँ से अगर आप -1 कॉमन ले लो तो A माइनस B मिलेगा आपको. A माइनस B कैंसिल आउट तो -1 मिलेगा आपको. फिर हम लोग लिखने वाले हैं स्लोप ऑफ PQ. अब मैं लिखूंगा QR. तो R का जो पॉइंट है वो C कॉमा A प्लस B है. इट मीन्स A प्लस B, जिसको हम लोग बोलते हैं y2 माइनस y1 C प्लस A, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये बोलते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो B माइनस C नज़र आ रहा है. यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो B माइनस C आ रहा है, ये -1 मिलेगा. तो ये भी स्लोप वही आया, ये भी स्लोप वही आया. इसका मतलब क्या हुआ? हैंस P, Q and R are कोलिनियर पॉइंट्स. इतना ही लिख दोगे कोलिनियर तो चलेगा. ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12 की. न्यूमेरिकल नंबर 11 आपका कंप्लीट है. अब हम न्यूमेरिकल नंबर 12 को देखते हैं. क्या? फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग
x comma 2, this is x comma 2, and this is 8 comma minus 11, and slope is minus 3 comma 4, minus 3 comma 4. तो इनके हमको स्लोप निकालने हैं सबसे पहले. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1, इट मीन्स माइनस 11 माइनस 2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 8 माइनस x. नाउ माइनस कॉमन, 11 माइनस 2 प्लस कर देते, 13 मैं लिख देता डायरेक्ट, 8 माइनस एक्स. ना क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस के कटिंग, इट मीन्स 3 ओवर 4, 13 ओवर 8 माइनस एक्स. 8 3 द 24 माइनस 3x 52. इसमें से इसको निकालेंगे तो 26 2 28 माइनस 28 इक्वल टू प्लस 3x एंड x इज माइनस 28 ओवर 3. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो स्टूडेंट्स, ये आपने लास्ट पॉइंट नोट कर लिया था. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर. वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे वाले हमारे. इसको मैं निकाल के, आज का वे मैंने थोड़ा चेंज किया है ना. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ. मैं न्यूमेरिकल्स कौन से करने वाला हूँ. न्यूमेरिकल नंबर 13, 14, 15 देख लो. हम लोग जहाँ तक पहुँचेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप लोग. ओके फाइन. तो न्यूमेरिकल नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले लिखा है द साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ए बी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल. फाइंड स्लोप्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स. आओ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो सिचुएशन क्या है? न्यूमेरिकल नंबर है 13, दिख रहा है आपको. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूँ. बना दिए. एक लाइन ए बी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने की मैंने कोशिश की है. ए बी सी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये आपकी एक्स एक्सिस है. ऐसा डायग्राम है कुछ. तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी. ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया. एम मतलब स्लोप होता है, ए बी नीचे है. स्लोप ऑफ ए बी होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है. वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है, अगर इंक्लिनेशन बोलेंगे तो 90 डिग्री, स्लोप बोलेंगे तो अनडिफाइंड, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है और इसका एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में 0 है. तो ये लाइन की बात करें चाहे इसके पैरेलल कोई भी लाइन की बात करते हैं, उसका स्लोप 0 ही होगा. अब एक नॉलेज हमारे काम आएगी, वो क्या होगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच के इनके एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री होता है. अगर ये एंगल 60 है और ये लाइन पैरेलल है तो इसको थोड़ा सा भी अगर प्रोड्यूस करोगे तो एंगल तो 60 ही रहेगा. इसका मतलब क्या होगा कि लाइन का जो एंगल है वो 60 है. तो स्लोप ऑफ ए सी कैसे लिखोगे? tan 60 लिखोगे आप. और tan 60 का मतलब होता है √3. तो स्लोप ऑफ ए सी कितना हुआ? √3 हुआ. अब वही बात यहाँ आएगी कि ये वाला एंगल तो 60 है. अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 120. कैसे पता चला? ये 60 तो ये 60, 180 स्ट्रेट लाइन का होता है तो 120 मिलेगा. तो 120 एंगल मिल गया. अब हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ बी सी लिख रहे हैं. यहाँ मैं लिखूँगा tan 120. अब आप कहोगे सर 10th क्लास में 120 की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट तो है कि tan 90 + 30, वो तो tan 120 बनाएगा ना. और tan 90 + थीटा क्या होता है? प्लस cot थीटा होता है. tan 90 प्लस, ओहो प्लस में है ना, तो ये बात आपको शायद सिलेबस में नहीं है, क्योंकि माइनस होना चाहिए आपके सिलेबस में. तो ओके चलो फिर मैं आपको नई चीज़ बता देता हूँ. नई चीज़ आपको क्या बता देता हूँ कि tan 90 + थीटा माइनस cot थीटा होता है. ये मैंने आपको नई चीज़ बता दी. और चाहो तो tan 120 की वैल्यू भी डायरेक्ट लिख सकते हो. कैसे? मैं आपके लिए थोड़ा वर्क कर देता हूँ. अगर आपको 0 डिग्री की वैल्यूज़ पता है, ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यूज़ पता है, 60 की वैल्यूज़ पता है एंड 45 की वैल्यूज़ भी पता है आपको,
ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि साइन कॉस लिखा जाता है, तो यहाँ हम साइन लिख देते हैं, ये कॉस हो गया, यहाँ टेन भी लिख दिया, ये कॉट लिख दिया, ये सेक हो गया, और यहाँ पर इसको हमने कोसेक लिख दिया। 0 डिग्री की वैल्यूज़ को मैंने याद कैसे करवाया था, बाइक का कॉन्सेप्ट, पहला वाला पहिया है ना, पहिया होता है ना, रिम जिसको बोलते हैं, फिर बीच की सीट है, फिर दूसरा पहिया हो गया। फिर अगर सिंगल में है तो प्रॉब्लम चलेगा, तो डबल लगा दिया हमने, सिंगल तो डबल लगा दिया। तो ये पूरा बाइक से हम लोगों ने ऐसे याद किया था 0 के वैल्यूज़ को। 0 के साथ साथ मुझे बगल में 90 लिखना चाहिए था, 90 मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनका अगर मैं क्रॉसिंग करवाऊँगा तो 1 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, 0 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, इनके आपस में पेयरिंग हो जाती है। इन्फिनाइट पहले आ जाएगा, 0 फिर बाद में आ जाएगा, इन्फिनाइट पहले आ जाएगा, 1 लास्ट में आ जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यूज़ कैसे याद, 3 याद कर लो, 1/2 √3/2 1/√3, 3 याद कर ली। फिर इनका रिवर्स कर दो, तो 1/√3 का रिवर्स √3 होता है, √3/2 का क्या होता है 2/√3, 1/2 का 2 होता है। इनके आपस में पेयरिंग करवा दो, तो √3/2 शिफ्ट हो गया, 1/2 यहाँ शिफ्ट हो गया, √3 यहाँ शिफ्ट हो गया, 1/√3 यहाँ शिफ्ट हो गया, 2 यहाँ पहुँच गया, 2/√3 यहाँ पहुँच गया। 45 अकेला इसके लिए गाना हम लोगों ने गाया था, क्या था, 1/√2 1/√2 1 1 √2 इसी लैंग्वेज को अगर आप 2-4 बार बोलोगे 1/√2 1/√2 1 1 √2 तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ये सब तो कहानी पुरानी थी, आज के लिए क्या है 120। तो मैं क्या करता हूँ, इनसे थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ। नई चीज़ सीख रहे हैं ना हम लोग, तो नई चीज़ होती है, फिर देखेंगे नई चीज़ में है क्या। अगर मैं 180 - 0 करता हूँ, 180 - 0 तो आपको 180 मिलेगा। इसका मतलब ये वाली टेबल आपकी 180 की भी है, जो कंडीशन होगी बताऊंगा। 180 - 30 करेंगे तो 150 आएगा। इसका मतलब ये टेबल आपकी 150 का भी काम करेगी, और ये 120 का काम करेगी, और ये 135 का काम करेगी, और ये अगेन 90 का, तो इससे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब मैं क्या कहने वाला हूँ, साइन और कोसेक को छोड़ दो, साइन और कोसेक को छोड़ दो, बाकी के चारों के आगे माइनस लगा देना, बाकी के चारों के आगे माइनस लगा देना। 4 है ना, कॉस टेन कॉट सेक, इनके 16 हो जाएंगे। सबके आगे अगर माइनस लगा दोगे तो आपकी वैल्यूज़ हायर वाली बन जाएंगी। सपोज़ अगर मैं 120 की बात करता तो 10 120, तो जो 60 वाला वही 120 √3 आएगा, बट आंसर कैसा आएगा -√3। तो इसका आंसर कैसा आएगा -√3। अब कॉट 30 की वैसे वैल्यू क्या होती है, कॉट ये रहा, 30 डिग्री कहाँ है, ये देखो √3 है, आगे माइनस लगा पहले से, तो -√3 आ गया। आप चाहो तो इस तरीके से पकड़ो बात। और ये वाले जो सिचुएशन है, ये आप वैसे तो आप बड़ी क्लास में सीखते हो, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, लेकिन 10 120 की वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो 10 120 की वैल्यू कितनी आएगी -60। क्या पॉइंट समझ में आ गया, ये सिचुएशन आपके लिए कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। हमने तीनों स्लोप बता दिए हैं एक दूसरे को। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की यही बात कर लेते हैं, इजी समझ में आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा हमारा काम। क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, एक उन्होंने स्क्वायर जैसा कुछ बनाया, द साइड ए बी ऑफ अ स्क्वायर ABCD, देखा, ये मैंने डायग्राम में ABCD बना दिया, ABCD, और ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इस साइड के ये पैरेलल साइड, यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये वाई एक्सिस हो गया 100%। अब कहता है कि सभी के स्लोप बता दो, जितने भी साइड है सभी के स्लोप बता दो। तो सिंपल सी बात है कि स्लोप ऑफ AB क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और वही स्लोप किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, CD के भी, और CD कह दो या फिर DC कह दो, एक ही बात है, पैरेलल है ना एक दूसरे के, स्लोप तो बराबर ही होगा। अब हम स्लोप BC की बात करेंगे, तो स्लोप अगर BC की बात करोगे तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। देखो अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा तो एंगल 90 बनेगा, तो 90 होने से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ DA बोलो चाहे AD बोलो, एक ही बात है। तो आगे सारे स्लोप। अब और भी कुछ है, पहला पॉइंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल AC। तो AC जो डायगोनल है इसका स्लोप चाहिए आपको। तो ये साइड अगर इसके पैरेलल है, सॉरी इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर में इक्वल साइड है, तो
तो ए बी और बी सी इक्वल है, तो ये एंगल आपका 45 होगा 100%। अब ये इसमें बहुत सारी नॉलेज काम आ रही है। आप कहोगे सर आप रट के आए हो क्या? ये रटने की बात बिल्कुल नहीं है, आप समझो। अगर ए बी और बी सी इक्वल होगा तो ये एंगल 45 ही होगा। ये बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल तो 90 है, क्योंकि स्क्वायर पहले से ही गिवन है। अगर ये साइड इसके बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये एंगल को थीटा कह दो तो ये थीटा कह दो। ये 90 है तो थीटा थीटा टू थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। इट मीन्स 2 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 45। आ गया ना 45? तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर ये 45 हो गया तो ए सी का स्लोप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए सी, उसकी वैल्यू तो 1 आएगी। अगला क्या है? स्लोप ऑफ डायगोनल बी डी। अब हम लोग बी डी के लिए स्लोप अगर निकालते हैं, बी डी के लिए देखो ये लाइन बी डी है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? ये अगर लाइन को प्रोड्यूस किया जाएगा, ये एंगल कितना बनेगा? ये बनेगा 135। अब तो आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। अगर ये 45 है तो दूसरा 135 ही होगा। अब 135 तो 10 की 135 निकालेंगे तो 45 याद होगा। 45 होता है 1, तो माइनस लगा दो आगे। मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट क्या है उसको याद रखने का। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे क्या है? न्यूमेरिकल नंबर है 15th। न्यूमेरिकल नंबर है 15th। तो देखते हैं 15th न्यूमेरिकल में क्या पढ़ने वाले हम लोग। ओके, ए बी सी आर द वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। देखो मैं एट रैंडम एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब है वो ट्राइंगल कैसा होगा। तो मैंने बना दिया ए बी और ये सी, इनके पॉइंट्स लिख देता हूँ। ए इज़ 5,4 एंड बी इज़ -3,2 एंड सी इज़ 1,-8 आर द वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है हमने? पहला पॉइंट देखेंगे, स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए बी। तो ए बी का जो एल्टीट्यूड होता है, चलो मैंने मान लिया ट्राइंगल है तो एल्टीट्यूड कहाँ से? ये सी से निकल रहा होगा, तो मैं सी से इसका एल्टीट्यूड निकाल रहा हूँ। अब एंगल कितना एल्टीट्यूड होता है? हमेशा 90 डिग्री। तो ये लाइन जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं सबसे पहले। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 -2 ओवर -8, 1/4। अगर स्लोप ऑफ ए बी है तो सी और डी कह दो इसको, नहीं डी नहीं कहना, एम कह देता हूँ, सी एम। तो स्लोप ऑफ सी एम कितना होगा? उसके परपेंडिकुलर का कंडीशन है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उनका स्लोप आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा -4। मैं रिपीट कर दूं एक बार, मैं देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं कर दी। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए बी, ओके, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 -2 ओवर -8, 1/4 पॉजिटिव, -4 आएगा। यस करेक्ट। अगला पॉइंट क्या है? स्लोप ऑफ द मीडियन ए डी मीडियन है। अब मीडियन का मतलब होता है सामने वाली साइड एग्जैक्टली हाफ हो जाए, इसलिए मैंने डी नहीं लिखा था, ए डी गिवन था। ये लाइन का पार्ट ये पार्ट के बराबर है। तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो सेकंड पॉइंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। लेट डी इज ए कॉमा बी। स्मॉल ए की वैल्यू होगी, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, तो -3 + 1/2, इट मीन्स -2/2, इट मीन्स -1। एंड बी इज 2 - 8/2, इट मीन्स -6/2, -3। तो डी पॉइंट आपके पास आ चुका है, और आपको चाहिए था स्लोप ऑफ ए डी, तो हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ ए डी। डी पॉइंट आपको पता है, डी पॉइंट जो भी है मैं लिख देता हूँ, -1, -3 आपके पास डी पॉइंट है, और ए पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ ए डी आ जाएगा इस बार आपका, है ना। तो स्लोप ऑफ ए डी क्या आएगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 -7 ओवर -6। Your answer is 7/6. This is your final answer. Correct? 5 4 -3 2। अच्छा,
बुक में -2 लिखा था तो मैंने +2 कर दिया है, तो उस हिसाब से मैंने बता दिया। अब -2 करके आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर बुक वाले से आंसर मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर -2 लिखा है बुक में, मैंने +2 कंसिडर कर लिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ट्राइंगल तो कैसा भी बन सकता है। ये आपके आंसर आ चुके हैं। एक पार्ट और भी है, द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AC। तो AC के पैरेलल अगर आपने स्लोप फाइंड करना है, AC के पैरेलल, तो स्लोप ऑफ AC निकाल दो, एक ही बात है, स्लोप ऑफ AC उसी के पैरेलल होगी वो लाइन। तो A और C पता ही हमारे पास, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 -12 ओवर -4, 4 × 12 3 आ गया आंसर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने न्यूमेरिकल्स रखते हैं, बाकी के लेक्चर को बाद में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे काफ़ी दिनों के बाद, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।